हीरो और विलेन, ये तय कौन करता है? क्या ये हो सकता है कि जो किसी एक की कहानी का हीरो हो, वो किसी दूसरे के लिए सबसे बड़ा विलेन बन जाए? देखिए, इतिहास ऐसी ही कहानियों से भरा पड़ा है जहां सच और झूठ, अच्छा और बुरा, सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ये शब्द थे अर्नेस्टो चे गेवेरा के, बिल्कुल अपनी मौत के सामने खड़े होकर। इन शब्दों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी, डिफाइंड सी शान थी। और बस यहीं से शुरू हो जाती है एक ऐसी शख्सियत की पहेली जिसे आज भी आधी दुनिया भगवान मानती है और आधी शैतान। तो सवाल यही है कि आखिर चे गेवारा कौन थे? क्या वो वाकई में गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ने वाले एक महान क्रांतिकारी थे, या फिर एक ऐसे बेरहम इंसान जिनके हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे थे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना ही होगा। चे गुवेरा की कहानी असल में एक पैराडॉक्स की कहानी है। एक ऐसा विरोधाभास जहां एक इंसान की छवि और उसकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो क्रांति के पोस्टर बॉय तो बन गए, पर उस पोस्टर के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई है। जरा सोचकर देखिए, एक ही चेहरा जो दुनिया भर की टी शर्ट्स पर बगावत का सबसे बड़ा सिंबल है, और वही चेहरा कई लोगों के लिए एक बेरहम कातिल का है। एक तरफ उन्हें दबे कुचले लोगों का मसीहा कहा जाता है, तो दूसरी तरफ उन पर हजारों लोगों को बिना मुकदमा चलाए मौत के घाट उतारने का इल्जाम है। अमेरिका के लिए वो एक आतंकवादी थे, तो क्यूबा के लिए एक नेशनल हीरो। एक ही इंसान और इतनी सारे सच। तो चलिए अब एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और देखते हैं चे के इन दो बिल्कुल अलग चेहरों को आमने सामने। एक तरफ है डॉक्टर और सुधारक चे, और दूसरी तरफ जल्लाद और तानाशाह चे। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जेंटीना के एक पढ़े लिखे अमीर घर में पले बढ़े मेडिकल स्टूडेंट से। लेकिन एक मोटरसाइकिल ट्रिप ने सब कुछ बदल दिया। जब चे ने पूरे लैटिन अमेरिका में घूमकर गरीबी, भूख और बीमारी को अपनी आंखों से देखा, तो उनके अंदर का डॉक्टर एक क्रांतिकारी में तब्दील हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। एक तरफ जब क्यूबा में क्रांति चल रही थी, तो उन्होंने पहाड़ों में छिपकर गरीबों के लिए क्लिनिक और स्कूल चलाए। वो लोगों की जानें बचा रहे थे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। क्रांति सफल होने के बाद जब उन्हें ला कबाना जेल का कमांडर बनाया गया, तो वही हाथ जो कभी मरीजों का इलाज करते थे, अब मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहे थे। कहा जाता है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को मौत की सजा दे दी गई। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही था। चे ने क्यूबा को बदलने के लिए कुछ शानदार काम भी किए। उन्होंने एक ऐसा लिटरेसी कैंपेन चलाया जिससे क्यूबा की साक्षरता दर 60% से सीधे 96% पर पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि उन्होंने क्यूबा के पहले री-एजुकेशन लेबर कैंप्स की भी शुरुआत की, जहां कम्युनिस्ट विचारधारा से अलग सोचने वालों को सुधारने के लिए भेजा जाता था। अब ये जो विरोधाभास है ना, ये सिर्फ चे गुवेरा की कहानी नहीं है, ये तो इंसानी इतिहास का एक पैटर्न है। जब हम बड़े बड़े साम्राज्यों को देखते हैं, तो वहां भी हमें बनाने और मिटाने की यही दोहरी तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है। जैसे अपने भारत को ही ले लीजिए। इस धरती ने कई महान साम्राज्य देखे हैं, मौर्य, गुप्त, चोल से लेकर मुगल, मराठा और फिर ब्रिटिश राज तक। हर साम्राज्य अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसमें रोशनी भी थी और अंधेरा भी। हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, जिसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है ना? इस दौर में कला, साहित्य और विज्ञान ने आसमान छू लिया था। कालिदास और आर्यभट्ट जैसे नगीने इसी दौर की देन है। ये इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जो हमें गर्व से भर देता है। ये तो हुई एक खूबसूरत तस्वीर, लेकिन फिर इतिहास का एक स्याह पन्ना भी है। खिलजी वंश के दौर में सोमनाथ जैसे मंदिरों पर हमले हुए, और सबसे दर्दनाक था नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का जलना, जहां सदियों का ज्ञान और लाखों किताबें जलकर राख हो गईं। एक तरफ निर्माण, तो दूसरी तरफ ऐसा भयानक विनाश। और शायद सबसे उलझा हुआ किस्सा तो ब्रिटिश राज का है। एक तरफ उन्होंने भारत को रेलवे दी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दिया और सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म किया। लेकिन इन्हीं सुधारों की कीमत भारत ने जमींदारी सिस्टम, आर्थिक गुलामी और आखिर में उस दर्दनाक बंटवारे के रूप में चुकाई जिसमें लाखों जानें गईं। तो सवाल ये है कि इतनी उलझी हुई कहानियों को हम आज याद कैसे रखते हैं?
अक्सर होता ये है कि हम इन जटिल सच्चाइयों को छोटे छोटे मजबूत सिंबल्स यानी प्रतीकों में बदल देते हैं। वापस चे ग्वेरा पर आते हैं। सोचिए उनके डॉक्टर, जल्लाद, सुधारक और तानाशाह होने की पूरी कॉम्प्लेक्स कहानी आज बस एक टी शर्ट पर छपे चेहरे में कैद होकर रह गई है। विद्रोह का एक आसान सा प्रतीक, जिसकी असली कहानी शायद ही कोई जानना चाहता है। और सिर्फ च ही क्यों, हमारे अपने तिरंगे को देखिए। उसमें जो अशोक चक्र है वो उस सम्राट अशोक की निशानी है जिन्होंने कलिंग में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। मतलब जिस चक्र की शुरुआत एक खूनी जंग से हुई, आज वही हमारे लिए शांति और धर्म का प्रतीक है। तो ये सब जानने के बाद हम करें क्या? इन किरदारों को जज कैसे करें? क्या उन्हें हीरो माने या विलेन? ये वो सवाल है जो हमें इतिहास के सबसे बड़े सबक की ओर ले जाता है। और सबक शायद यही है कि असल दुनिया में कुछ भी ब्लैक या वाइट नहीं होता। हर इंसान, हर कहानी ग्रे होती है। इतिहास अच्छाई और बुराई की कोई सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि इन दोनों का एक बहुत ही उलझा हुआ मिश्रण है। तो ये एक आखिरी सवाल है कि अगर कोई भी परफेक्ट नहीं था तो हम किसे याद रखें और किसे भुला दें, किन किन मूर्तियां बनाएं और किन की गिरा दें? शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही वो सवाल है जो हमें इतिहास को बार बार पढ़ने और समझने पर मजबूर करता है।